सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बदरज़मान इंतकाम की आग में अंधा होकर अपने ही बड़े भाई की जान ले लेगा। शेर अपने वालिद की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये जान पाएगा कि उसकी वालिद की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बदरज़मान है। क्या बदरज़मान को फिर से मुँह की खानी पड़ेगी? क्या शुजात अपनी बेटी फजर को माफ़ कर पाएगा? कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, शेर और उसके वालिद का एक्सीडेंट हो जाता है। इत्तफाक नहीं होता बल्कि बदरज़मान की सोची समझी प्लानिंग होती है। बदरज़मान इंतकाम की आग में अंधा होकर अपने बाप जैसे भाई को मौत के घाट उतार देगा। ये बदरज़मान तो यही चाहता था कि अगर वो थोड़ा सा नखरा दिखाएगा तो रईस-ज़मान इसके बेटे फहाद को दोबारा से ऑफिस में रख लेगा। लेकिन रईस-ज़मान उसकी बात नहीं मानता और उसे जाने के लिए कह देता है, क्योंकि बदरज़मान जब ये कहता है कि उसने अपना अलग कारोबार करना है, अपने भाई से ये कहता है कि वो एक भाई होने के साथ साथ अपने बच्चों का बाप भी है और वो इनके साथ ज़्यादती होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अपना कारोबार अलग करना चाहता है। रईस-ज़मान कहता है तुम्हें जो मुनासिब लगता है तुम कर सकते हो। यहाँ पर बदरज़मान और इसका बेटा तो हैरान ही हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो, लेकिन उनके साथ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। खान तो ये सोचता था कि उसकी बेटियां इसकी बहुएं हैं और इसके दामाद हैं, वो इसको यहाँ पर ज़रूर रखेगा, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा आग बगोला हो जाते हैं। इसके बेटे उससे कहते हैं, देखा आपने, आप तो कहते थे आप मामले को संभाल लोगे और यहाँ तो सारा मामला ही उलट हो गया। खान कहता है कि भाई ने तो मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया, हालांकि मैंने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब देखना मैं उनके साथ करता क्या हूँ। बदरज़मान तो इंतकाम की आग में अंधा हो जाता है और अब वो शेर की खुशियों को मलियामेट कर देगा। दिल्ली में खुशियाँ मनाई जा रही होती है क्योंकि वहाँ पर शेर और उसकी बहन की शादी होती है, लेकिन बदरज़मान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो इनकी खुशियों को हमें बदल देगा। घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी रईस-ज़मान को कॉल आती है कि फैक्ट्री में आग लग गई। रईस-ज़मान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जब शेर अपने वालिद को इतना परेशान देखता है तो फंक्शन से उठकर आता है और पूछता है कि बाबा आखिर ऐसा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हैं? रईस-ज़मान शेर को बताता है कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई और वो कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, अपना फंक्शन अटेंड करो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर शेर अपने वालिद को अकेले नहीं जाने देता, वो जिद करके अपने वालिद के साथ चला जाता है। रईस-ज़मान जैसे ही अपने घर से फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में दो ट्रक उन्हें घेर लेते हैं, एक आगे से और एक पीछे से। शेर को शक हो जाता है ये सब कुछ इत्तफाकन नहीं। वो अपने वालिद से कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब कुछ गलत है। खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी साइड पर करता है, जब भी दूसरा ट्रक आकर इन्हें टक्कर मार देता है। रईस-ज़मान जो कि मौके पर ही मर जाता है, जबकि शेर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब ये खबर उनके घर वालों तक पहुँचती है और उनकी खुशियाँ मातम में बदल जाती है। तहमीना बेगम जो कि अपनी बेटी की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जब उसे ये पता चलता है और बेटा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, सारे ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। बदरज़मान, इसकी फैमिली सब हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। जब डॉक्टर आकर उनको ये बताता है हम नहीं बचा सके, तभी बदरज़मान अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाते हुए कहता है शेर को कुछ नहीं हो सकता, शेर को क्या हो गया? तब डॉक्टर कहते हैं कि शेर की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन हम रईस-ज़मान साहब को नहीं बचा सके। बदरज़मान चालाक लोमड़ी की तरह अपना पैंतरा बदलता है और कहता है मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब आप क्या कह रही हैं? बेगम जो कि रईस की खबर सुनकर पहले ही टूट जाती है और चक्कर खाकर गिरने लगती है। महरोश उसे संभाल लेती है, फिर भी वो हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाती है और उसे पूछती है डॉक्टर साहब मेरा शेर कैसा है? डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके 24 घंटे अगले बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बस आप उनके लिए दुआ कीजिए। बेगम और महरोश बहुत ही ज़्यादा तड़प कर रो रही होती हैं, जबकि नईमा बेगम और उसकी बेटियां चट्टान की तरह वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, जैसे उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। की बहन की रुखसती हो जाती है और उसे कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही होती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे तसल्ली देती है बेटा परेशान मत हो। तभी वो कहती है कि बहन की जुदाई तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बाबा की नाराज़गी मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? अपनी माँ से शिकवा करती है आखिरकार मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी, क्या बाबा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे? वो अपना दिल बड़ा नहीं कर सकते। फजर ये भी शिकवा करती है बाप का दिल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर औलाद की मोहब्बत ख़त्म हो जाए और इज़्ज़त रह जाए। क्या इज़्ज़त औलाद की मोहब्बत से बढ़कर है?
جبکہ فجر کا باپ شجاعت باہر کھڑا اپنی بیٹی اور بیوی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے لیکن وہ دل ہی دل میں رو رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی فجر کے لیے تڑپتا ہے کیونکہ وہ فجر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ والد کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور تبھی وہ زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے ہاسپٹل جانا شروع کر دیتی ہے۔ ہاسپٹل کے جو باس ہوتے ہیں وہ فجر کو ایک بہت بڑا کیس دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ذمے ہے اور اس کو تم نے ہی ہینڈل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہار ماننے والا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ یہاں پر فجر اپنی تمام تر ذمہ داری بخوبی نبھائے گی اور وہ اس کیس پر بہت زیادہ محنت کرے گی۔ اپنے باس سے کہتی ہے سر میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کروں گی۔ دوسری طرف بدرزمان ابھی بھی اس شوق سے باہر نہیں آ پاتا کہ یہ سب کچھ اس نے شیر کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ آخر وہ کیسے بچ گیا؟ وہ تو شیر کو مارنا چاہتا تھا کہ اس کی خوشیاں غم میں بدل جائیں۔ اس حویلی میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، اب وہاں پر ماتم منایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی رئیس زمان کی لاش گھر پر آتی ہے، نعیمہ بیگم جو چٹان کی طرح وہاں پر کھڑی ہوتی تھی وہ تو شیر کی خبر سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رئیس زمان بھی اس دنیا سے چلا گیا، تھوڑی بہت تو وہ بھی ہل جاتی ہے۔ لیکن تہمینہ بیگم کی تو زندگی شیر سے تھی، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا وارث تھا۔ بدرزمان ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ شیر ٹھیک ہو، اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ شیر جان سے چلا جائے یا پھر پاگل ہو جائے۔ اپنی بیماری سے لڑتا ہے اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ مین ہے۔ اور یہاں پر حقیقت ختم نہیں ہو جاتی، جہاں پر بدرزمان ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر کچھ ایسی میڈیسن دے گا جس سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اسے یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کے رشتہ دار ہیں، وہ انہیں دیکھ کر ریئیکٹ بھی کرتا ہے۔ بیگم سے تو رئیس کی موت کا صدمہ ہی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ دوسری خبر اسے جب یہ ملتی ہے کہ شیر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے تو وہ بہت ہی ہمت ہار بیٹھتی ہے۔ ناظرین، شیر کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جائے گا اور وہاں پر فجر کو شیر کا کیس دیا جائے گا، شیر ہی اس کے اوپر کام کرے گی۔ دوسری طرف جب شجاعت کو یہ پتہ چلے گا کہ رئیس زمان اس دنیا سے چلا گیا اور رئیس حویلی میں ماتم منایا جا رہا ہے تو سکرا اس خبر کو سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوگی اور وہ کہتی بھی ہے کہ رئیس فیملی میں ماتم منایا جا رہا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ شیر کی پھپھو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور شیر بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے جہاں پر اس کا بیٹا اسے بہت زیادہ تسلی دیتا ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ اس دشمنی کو ختم کر دیں؟ آخر آپ تو اس بارے میں سوچ سکتے تھے۔ اپنی ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہوتی اور اس کی ماں جو کہ دور پردیش میں بیٹھی تڑپ رہی ہوتی ہے، شیر کے ساتھ تو وہ فون پر بات بھی کرتی تھی اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ فجر شیر کو ٹھیک کر پائے گی؟ کیا شجاعت اپنی بیٹی کو معاف کر پائے گا؟ کیا بدرزمان اپنی جیت کا جشن منائے گا یا پھر اسے منہ کی کھانی پڑے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔